Good evening, all of you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, इसीलिए हैंड रेज किया था। गुड इवनिंग बोलने के लिए क्या तुम? चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? क्वेश्चन दिए थे मेनू बेस्ड, बनाए? या सौरभ बनाया है? सौरभ शेयर करो स्क्रीन। बाकी लोग नहीं बनाए, तो बहुत लोग बनाए हैं, बट सौरभ का एक देखते हैं हम, वो रन करा के दिखाएगा। गुड। चलो, तो आवाज तुम बोल भी सकते हो, म्यूट। चलो, अनम्यूट कर दिए। ओके सर, ये कोड। ओके सर। सर पहले जो स्टार्टिंग होता है सर, ये दिखा दो, आउटपुट मेरे को। ओके सर, आउटपुट दिखा दे। हाँ। ओके सर, एक मिनट सर। सर जैसे यूजर आएगा पहले उसे विश करेगा हेलो यूजर, और उसे और उसको इंस्ट्रक्शन दे, बोलेगा कि फॉलो रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन। यस, गुड। तो उसके बाद सर जैसे उसने प्राइम के लिए ऑप्शन डाला तो 1, और ये उसको ऑप्शन आएगा, ये सारा ऑप्शन आएगा उसको। यस सर, ये सारा ऑप्शन आएगा और उससे पूछेगा कि मतलब उसने ऑप्शन दिया और उसके लिए रिस्पांस के लिए मांग रहा है, उसने दिया 1, तो फिर वो आएगा हे यू हैव सेलेक्टेड टू चूज द प्राइम नंबर। वेरी गुड। टू चेक द प्राइम नंबर। फिर उससे जो भी आउटपुट डालना होगा, जैसे सर उसने डाला 7, तो 7 इज अ प्राइम नंबर, थैंक यू, आउटपुट आएगा सर। और फिर से लूप चला जाएगा, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर या नहीं। तो उसने फिर से y दबाया, तो सर ये फिर से रिपीट हो जाएगा सेम चीज इंस्ट्रक्शन के लिए। फिर उसने बोला आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है उसे, तो उसने 2 दबाया, तो देन अगेन फिर हे यू हैव सेलेक्टेड टू चेक द आर्मस्ट्रांग। स्क्रीन नीचे करना, वो दिख नहीं रहा है नीचे वाला पार्ट। ओके सर। तो सर फिर वो डालेगा आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए जैसे 153। गुड। तो आर्मस्ट्रांग फिर रिजल्ट आ जाएगा 153 जन आर्मस्ट्रांग नंबर, थैंक यू। वेरी गुड। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। नो, इस पर डू यू वांट? ओके, नो करना है सर, तो इस बार एन दिया। यस। तो देन थैंक यू बोल के सर कोड ऑफ हो जाएगा। वेरी गुड। अब कोड दिखाओ इसका। आउटपुट सब देख लिए? एक बार आउटपुट रुक जाओ, सारे लोग आउटपुट देख लिए? तो देखिए, इस तरह से कितने अच्छे से बनाया गया है, मैसेज देकर कि कहां पर यूजर को एकदम से इस चीज को यूज करने में सहूलियत होगा। जब भी आप सॉफ्टवेयर आगे बनाएंगे तो आप ऑब्वियसली यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, तो एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है। बस हम लोग के पास है क्या कि हम लोग कंसोल बेस्ड कर रहे हैं, ये विंडो बेस्ड हम लोग का उस तरह का ऑप्शन नहीं है। तो आपको इस तरह के बनाना है जिससे यूजर को, आपको सॉफ्टवेयर को यूज करने में सहूलियत हो। ठीक है, अब इसको कोड दिखाइए आप। ऊपर तो ये हेलो यूजर है आपका ना? यस सर। तो ये हेलो यूजर तो समझा सकते हैं आप, समझाइए, आप ही समझाइए। ओके सर। तो हेलो यूजर पहले सर वो नॉर्मल इंडेंटेशन में प्रिंट करेगा जैसे ही कोड रन होगा। उसके बाद फिर नीचे आते ही एक लूप स्टार्ट हो रहा है, व्हाइल लूप। और जैसे सर बताया था कि अगर बुलियन वैल्यू वहां डालते हैं ट्रू, तो वो लूप इन्फिनिटी में चला जाता है। ओके। तो वो एक चीज और बता दे रहे हैं कि आप टेस्ट करिएगा, व्हाइल में 1 भी पास कीजिएगा तो इनफिनाइट जाएगा। ओके, ठीक है। लूप के अंदर आते ही क्या प्रिंट करेगा? उसके साथ लूप के अंदर जैसे आएगा उससे पहला स्टेटमेंट मिलेगा, रीड द फॉलोइंग ऑप्शन केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन। तो वो प्रिंट करेगा। फिर जो भी ऑप्शंस होंगे सर वो प्रिंट करेगा। हाँ, उसको ऑप्शन के लिए आपने एक ही लाइन यूज किया है, बीच में आपने लाइन चेंज करने के लिए \n यूज कर दिया है। यस, वेरी गुड। अगर आप कर सकते हैं शॉर्टकट तो ऐसे भी कीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा रीडेबल प्रोग्राम को बनाने के लिए आप अलग अलग लाइन भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग भी लिख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद सर यूजर से इनपुट लेने के लिए एक चॉइस वेरिएबल दिया, हाँ। इसमें यूजर का इनपुट स्टोर किया जाएगा। हम्म। उसके बाद सर एक और नया लूप स्टार्ट हुआ चॉइस वैल्यू के लिए, अगर चॉइस लूप 1 लूप नहीं, लूप नहीं, डिसीजन अब लेना शुरू किया, लूप तो वहीं पर है। अच्छा हाँ सर, डिसीजन स्टार्ट हुआ। हाँ। तो वहां पे इफ अगर वैल्यू 1 होता तो मेरे को फिर प्राइम का कोड लिखा मैंने, प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए। ऐसा। और अगर डिसीजन और ये प्राइम का कोड हो गया सर, उसके Yes. बाद फिर चॉइस 2 एलिफ करके चॉइस 2 होता अगर, तो उसके बाद फिर आर्मस्ट्रांग नंबर का जो कोड था। फिर ऐसी चॉइस 3 में सर पैलिड्रॉम, चॉइस 4 में आर्मस्ट्रांग, एंड 5 में फिर सर लिखा कि एग्जिट का जो कोड होता। अच्छा। अगर 5 ऑप्शन था ऊपर कि 5 पे एग्जिट होगा, तो 5 में वो डायरेक्ट थैंक यू करेगा और ब्रेक करके अच्छा, लूप से बाहर चला जाएगा। एक चीज इसमें और जोड़ देना होगा आपको, है ना। एक इसमें अगर 1 to 5 के अलावे कुछ यूजर प्रेस करेगा तो एक इनवैलिड जोड़ दीजिएगा कि योर एंट्री इज इनवैलिड। ऐसे हो सकता है यूजर गलती कर सकता है, तो आप एक लास्ट में एल्स ऑप्शन ले लेंगे एलिफ के बाद, और उसमें आपको दे देना होगा इनवैलिड चॉइस, योर चॉइस इज इनवैलिड, जो भी देना होगा। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब कुछ पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ क्या इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको रुकिए हम ले लेते हैं, उनसे कुछ पूछना है तो उनको आप समझा दीजिएगा। और बट मेरे पास वो ऑप्शन आ नहीं रहा है कि हम उनको, अच्छा आ रहा है। अटेंडेंस से रिलेटेड क्वेरी है, वो आप मैसेज कर दीजिएगा अपना आईडी, और ये वो क्लास में नहीं है, क्लास अटेंडेंस पर नहीं जाएगा, वो आप मैसेज कर दीजिएगा मेरे पास पर्सनल, जिसका प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व किया है, तो आप पर्सनल मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसको क्लास में डिस्कस नहीं करना है। चलिए, तो ये हो गया आपको। अगर आप कोई चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोडिंग का, या अपने हिसाब से आप बनाइए। चलो, अब स्क्रीनशॉट हो गया, नीचे और कर दो एक बार सौरभ। ओके सर। तो आपको अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन, ये मेन हो सकता है लगे कि सर अभी इतना टफ हो गया, इतना लंबा कोड कहां से हो गया, तो आप इसको एटलीस्ट क्या करोगे कि कम से कम घर पे जाके सारे कोड को टाइप करके, छाप करके, रन करा के कुछ तो समझोगे। तो बाय द वे ये भी आपको करना है, कम से कम छाप के रन कराने के मतलब एक एक लाइन तो समझेंगे, भले ये लगे कि इतना लंबा कोडिंग हो गया, अभी जरूरी नहीं है ये सारी चीज इतना कोडिंग करना, तो आप एटलीस्ट वो काम भी कर सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम छापें, तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि एरर दे रहा है, तो छापने के बाद भी एरर दे रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों दे रहा है, कहाँ दे रहा है, तो वो भी क्लैरिटी एक मिलेगा, तो आप एटलीस्ट इस कोडिंग को रन भी कराएंगे, ठीक है। चलिए सौरभ, अब इसको आप ये सेव बंद कीजिए। अब हैंड रेज है, सारा का तो नहीं देखेंगे, अब हैंड रेज है, आस्क रोल नंबर 43 क्या इशू है, दिखाना है तुमको? यस सर। चलो चलो स्क्रीन शेयर करो। यस सर। और अपना कैमरा ऑन करो। कैमरा तुम्हारा ऑन नहीं है, ऑन है क्या? सर कर रहे हैं। गुड, अब दिखाओ, इसका आउटपुट दिखाओ पहले कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे चॉइस यूजर यहाँ सारा समझाते जाओ कि यूजर यहाँ चॉइस लेगा, यूजर को यहाँ मैसेज दिया, जैसे आपने चीजों को तुम रिप्रेजेंट कर रही हो, प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रही हो तुम। यस सर। तो यहाँ पे सारा मैसेज आ गया, उसको मतलब ये सारे में से ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, और
एंटर योर चॉइस, जैसे मैंने 1 सिलेक्ट किया तो पूछ रहा है मेरे से 1 में यहाँ पे टाइम चेकिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे नंबर डालने के लिए बोल रहा है से 8 डाले हैं तो 8 इज नॉट प्राइम। डू यू वांट टू एग्जिट प्रेस X, टू कंटिन्यू चेकिंग प्रेस C। यस, मैंने C प्रेस किया तो ये कंटिन्यू है प्रोग्राम। और अभी मैंने 2 डाला तो 2 पे मेरा परफेक्ट नंबर चेक होगा, तो मैंने 56 एंट्री डाला तो ये परफेक्ट नंबर ही नहीं है, परफेक्ट नंबर, हाँ परफेक्ट नंबर नहीं है। उसके बाद फिर पूछ रहा है मेरे से डू यू वांट टू एग्जिट और कंटिन्यू। एग्जिट के लिए X दिया और कंटिन्यू के लिए C दिया आपने। ओके ओके, अगर मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ तो ये फिर से प्रोग्राम चालू है और एंटर योर चॉइस, इस बार 5 और 5 पे मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करेगा ये। और बाहर निकलना हो तो बाहर तो एग्जिट प्रेस X करनी है, यहाँ पे X किया तो ये फिर से पूछ रहा है गुड बाय एग्जिट। गुड गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा है, ये भी है। तो इसमें आपको अगर यूजर इन दोनों के अलावा या X या C के अलावा कोई एंट्री भी डालता है तो उसके लिए भी इसमें है। अच्छा, उसके लिए भी है। यस सर। नंबर चेक हो रहा है अभी भी। तो कंटिन्यू X और C, अगर कोई दूसरा एंट्री डाला मैंने तो ये फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू एग्जिट। वेरी गुड। टू गो टू बैक प्रेस B, अगर मैंने B प्रेस करूंगी तो ये प्रेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगा प्रोग्राम। और अगर टू एग्जिट प्रेस X, टू कंटिन्यू प्रेस C। अभी मैंने दूसरा एंट्री दिया था। अगर ये फिर से पूछ रहा है टू एग्जिट प्रेस एनी अदर की, तो कोई भी दूसरा सा मैंने की कोई भी दबाऊंगी तो ये एग्जिट हो जाएगा। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब कोडिंग दिखाइए इसको। लास्ट वाला लाइन के कोडिंग दिखाइए, बाकी सब लाइन को तो समझ रहा है, लास्ट वाला लाइन जिनको कोडिंग है, कोडिंग आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हर एक का कोडिंग लेंगे तो हर एक का आइडिया आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। नीचे वाला कोडिंग जहां पर आपने किया है कंटिन्यू वाला। यस सर। टू अपर का भी यूज किया है। देखिए तो स्मार्टली देखिए आपको कब किसकी जरूरत पड़ती है। हमने बोला था कि रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजें पड़ेगी। देखिए यहाँ पर इसने पास दिया है, यहाँ पर इसने कंटिन्यू यूज किया है, यहाँ पर इसने ब्रेक यूज किया है। तो पहले चीजें जब आप सीखते हैं तो सिर्फ जानते हैं कि ये क्या कैसे वर्क करेगा, उसके बाद फिर आप इंप्लीमेंट करते हैं कि कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखिए ये सारा चीज है। आप इसको चाहें तो इसको कोडिंग को आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर घर पे जाके इसको रन कराएं और चेक करें। ठीक है, तो वेरी गुड खुशी, है ना, बहुत अच्छा है तुम लोग बनाए। और नेक्स्ट देखना चाहेंगे हम, नेक्स्ट कोई अगर दिखाना चाहता है तो ठीक है। शेयरिंग तुम बंद करना। और नेक्स्ट है रोल नंबर 20 को हम लेते हैं। 20, हाँ 20। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर मैं शेयर करो। फोन पे ही दिखाना चाहूंगा, फोन पे ही दिखाऊंगा सर। अच्छा फोन पे है तुम्हारा? यस सर। तुम लोग फोन पे कैसे कर लेते हैं यार, बड़ी टफ है इतना टाइप करना, ये करना। कीबोर्ड कनेक्ट करके सर। अच्छा अच्छा, कीबोर्ड कनेक्ट करके सर बहुत सिंपली हो जाता है सर। पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सारे जो भी मेन्यू अपना चेहरा दिखाओ पहले, दिख नहीं रहे हो भाई। सर मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तुम नीचे कहाँ हो? रोल नंबर कितना है? 20 सर। 20। मैं 3 कर दे रहा हूँ बट वो दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है तुम दिखाओ दिखाओ। ओके सर, यहाँ पे हमारी सारी मेन्यूज आ गई है सर। 0 1 2 3 4 मैंने चार ही को ऐड किया है। 0 मैंने एग्जिट के लिए डाल दिया है सर, क्योंकि 0 से मतलब होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1 डालते हैं। इंटर योर चॉइस हमारे पास मांग रहा है तो हम 1 डालते हैं।
एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास आ गया चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। लोग Yes. चेक कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं है। यहाँ पे मैं 7 डालता हूँ, 7 एंटर करता हूँ, यहाँ पे 7 इज अ प्राइम नंबर, हमको आउटपुट आ गया। फिर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, प्लीज प्रेस ये y टू कंटिन्यू एंड अदरवाइज प्रेस n टू एग्जिट। मैंने यहाँ पे अपर का यूज किया है सर, और y और n को यूजर कैपिटल में डालिए, स्मॉल में डाले, ये ऑटोमेटिकली उसको कैपिटल में कर देगा। मैंने यहाँ पे y डाला कंटिन्यू करने के लिए। फिर से हमारे सामने ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ पे एक अपना प्रोग्राम भी सर ऐड किया है मार्क कैलकुलेटर का। तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे मार्क कैलकुलेटर आ गया। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे सर कि बहुत सारे मार्क्स जो होते हैं हमारे, मार्क्स ले सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। 5 सब्जेक्ट का हम मार्क्स लेते हैं, 67, 87, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेता हूँ और यहाँ पे 0 प्रेस करूंगा ताकि मेरा सारा कैलकुलेट होके आ जाए। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे टोटल मार्क्स मेरे 342 आ गए और 68% जो मार्क्स था उसका आ गया। और फिर अगर यहाँ पे मार्क्स y 100 से ऊपर लिया तो उसके लिए कुछ मैसेज है क्या? हाँ है सर, बट वो अभी ऐड नहीं किया है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, वही सुने। यहाँ पे y से मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने फिर से मेन्यू आ गया पैलिंड्रोम नंबर और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। तो 3 से मैं पैलिंड्रोम नंबर प्रेस करता हूँ। इंटर नंबर टू चेक पैलिंड्रोम प्रॉपर्टी। तो पैलिंड्रोम प्रॉपर्टी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिवर्स नंबर होता है सेम टू सेम, मतलब 1 to 1 है तो ये पैलिंड्रोम नंबर होगा। मैं 1 to 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे द इंटर नंबर इज पैलिंड्रोम, यहाँ पे हम लोग पास मैसेज आ गया। फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने का 4th में हमारे पास ऑप्शन है। मैं 4th इंटर चॉइस में डालता हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आ गया। आर्मस्ट्रॉन्ग क्यूब वाला होता है सर, तो मैं यहाँ पे 370 जो कि हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है चेक करने के लिए डाल देते हैं। यहाँ पे ये बता दिया इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। यहाँ पे अगर हम लोग को इस लूप से बाहर आना है, यानी इस प्रोग्राम से बाहर आना है, तो मैं 0 यहाँ पे डालूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है इंटर y और n तुम दिया है बट 0, यस सर सॉरी सर, है ना, वो थोड़ा सा ये लग रहा है। वहाँ पे नो करना था सर, एन करना था, तो हम लोग जो है लूप से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे 0 कर देता हूँ, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो अब तुम स्क्रीन, ये तुम्हारा कोडिंग है ना? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। क्लैरिटी भी है कोडिंग में, थोड़ा मोबाइल से क्लैरिटी भी दिख रहा है कोडिंग में, वेरी गुड। और जब आप बड़े लेवल पर कोडिंग करेंगे तो थोड़ा सा उसमें आप कमेंट सेक्शन भी यूज करें। कमेंट Yes, sir, सेक्शन से मैंने जैसे जहां कहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हाँ दैट इज वेरी गुड, ये भी सही है कि कहाँ पर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप बाद में अपने कोडिंग को समझ सके। यहाँ पर कोडिंग को कोई आपको स्क्रीनशॉट लेता है तो वो कोडिंग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर यूज डेवलपर क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए तो तुम ये करो अब। हाँ मैंने क्विज का मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम गेम टाइप का बनाया सर, देखेंगे? दिखा सकते हो, दिखाओ। लास्ट में हम ऐसे करवाएंगे जब खत्म हो जाएगा, अगर एग्जाम से पहले अगर खत्म मैंने हो जाए वो इफ जरूर एल्स के सबका मदद से दिखाना। सिंपल सा बनाया है सर। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सर यहाँ पे मैं रन करता हूँ। कुछ भी आप लोग अपना बना सकते हैं, लेकिन जहां तक पढ़े उतना ही यूज कीजिएगा अभी, क्योंकि सबको यस सब सर, मिल जाएगा। यस सर, सिर्फ इफ एल्स का यूज है सर। यस यस वेरी गुड। तो यहाँ पे क्विज गेम स्टार्ट हो गया है, क्विज मेनिया मैंने इसका नाम डाला है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गए और 4 ऑप्शन आ गए, तो हम लोग को जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा वो हम लोग प्रेस कर देंगे, ABCD कुछ भी। तो यहाँ पे मोस्ट यूजिंग OS, तो हम लोग यहाँ पे C विंडोज डाल देते हैं। फिर से मोस्ट यूजिंग ब्राउजर, तो गूगल क्रोम D। यहाँ पे अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हम लोग को मेमोरी यूनिट करना है। कोई गलत भी डालना। ओके सर, मैं A डाल देता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम जिसको व्यू मतलब वेबसाइट देखने के लिए जो यूज करते हैं तो वेब ब्राउजर होगा। थोड़ा वॉइस तेज करना, अपना आवाज थोड़ा तेज कर। ओके सर, तो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ PDF मांग रहा है, तो हम जो यहाँ पे D डाल देते हैं कि गलत है। फिर से यहाँ पे GIF का फुल फॉर्म भी मांग रहा है, इसका भी हम गलत डाल देते हैं। फिर से CSS का एक्सटेंशन, तो इसका C डाल देते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यहाँ पे हम लोग पास BIOS का मांग रहा है तो A होगा, तो A डाल देता हूँ इसका। CGI कंप्यूटर ग्राफिक इंटरफेस, तो इसका मैं D डाल देता हूँ।
यहाँ पे OTG का फुल फॉर्म देता हूँ, मैं इसका D या फिर C डाल के इसका रॉन्ग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जब भी एंटर प्रेस करूंगा, ये 10 क्वेश्चन का ही प्रोग्राम है सर। अभी मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स हम लोग को शो कर दिया 10 आउट ऑफ 6। प्रोग्राम फिनिश। तो देखिए आपको क्या होना कि अगर देखिए कंप्यूटर आप BCA करने का मतलब वही चीज है कि आप बाद में जाके इन्हीं काम को करेंगे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए प्रोग्रामिंग में, और प्रोग्रामिंग में अगर आपको इंटरेस्ट जगेगा तो काफी मजेदार लगेगा, है ना। यस तो सर। इस चीज को शुरू से ही डालिए आदत, है ना। शुरू से ही आदत डालेंगे तो आपको चीजें होंगी, छोटा छोटा ही बनाइए, है ना। क्विज टाइप का, ये बहुत अच्छा बनाया क्विज टाइप का। आप एक बैंकिंग टाइप का बनाइए, बहुत कम फैसिलिटी कि यूजर अपना अमाउंट डालेगा, उसको अमाउंट प्रीवियस अमाउंट से शो करेगा, फिर विड्रॉल करेगा तो करंट अमाउंट शो करेगा, फिर डिपॉजिट करेगा तो करंट अमाउंट शो करेगा, फिर उसको यूजर नेम पासवर्ड तो भी नहीं देगा, आप एक नाम देगा, अकाउंट नंबर देगा, नाम अकाउंट वेरीफाई करेगा, तब आएगा डिटेल्स उसका। तो इस तरह की चीजें आप शुरू से ही करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो और भी कोई है दिखाने के लिए? एक और हम लेते हैं, रोल नंबर 28 लास्ट। यस सर। 28 दिखाओ। आ नहीं रहा है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है क्या? यहाँ सिक्योरिटी सर हो रहा है सर, दिखा आपको? आ गया तुम्हारा स्क्रीन। एक मिनट सर। सर ये मैंने स्टार्टिंग से बनाया है, प्रेस 1, ये मेरा सर कोडिंग है, इसको रन करेंगे। एक मिनट सर। क्लोज नहीं हुआ। सर थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, एक मिनट सर। ओके। यस सर, तो इसमें मैंने क्या वेलकम टू कोडिंग लिखा है सर स्टार्टिंग से। बट तुम्हारा शेयर नहीं हुआ है, तुम्हारे पास आ गया बट यहाँ शेयर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। सर अभी दिख रहा है? नहीं अभी नहीं आया है। सिस्टम थोड़ा स्लो है तुम्हारा, है ना। नहीं सर, ऐसे तो तब अभी तुरंत बन रहा था मेरा, पता नहीं सर। एंड टाइम पर कभी वो प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं अभी भी नहीं आ रहा है। तो एक मिनट से हम देख रहे हैं। ठीक, तो हम दूसरे को लेते हैं, तुम स्टॉप शेयर करना अपना। यस सर। और कोई है, कोई हैंड रेज कर रहा है, और कोई है दिखाना चाहता है? दिखा लीजिए। अब आज देखेंगे ही, फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग। तो और कौन है भाई, हैंड रेज करो। रोल नंबर 13 दिखाओ। 13। यस सर। सर मैंने ये क्विज वाला ही प्रोग्राम बनाया है, मैंने भी। अच्छा, क्विज वाला जो अभी दिखाया वो ना। एक्चुअली हम सब है ना एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें हमने प्रोजेक्ट देते हैं, तो हमारे 4-5 मेंबर हैं, वो सबको एक टास्क देते हैं और वो हम सब मिल के मतलब मिल के नहीं, सब इंडिविजुअली बनाते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है, अच्छा चीज है ये, बहुत अच्छा चीज है कि ग्रुप बना के आप चीजें कर रहे हैं। तो आप जब सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे तो ग्रुप में ही बनाएंगे। जब 3rd ईयर में आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो एक ग्रुप ही बनेगा, सब लोग का अलग अलग दिमाग काम करता है, तो वो जरूरी है।
यस सर, इस ये प्रोजेक्ट बनाने से हम लोग को बहुत चीज जानने पे भी मिला, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ हाँ दिखा दो। ये मेरा कोड है। बट इसमें राज आर्यन तुमको थोड़ा सा सोचना होगा कि इसमें तुम उतना ही यूज करो जितना पढ़े हुए हो। हाँ यस सर, कुछ कुछ हमने यूज उसके किया, अलावा जैसे तुमने बहुत सारी चीजें इसमें यूज की हो, तो बहुत लोग को इस चीज यूज थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें, ठीक है। यस तो ये चीज तुम को थोड़ा सा चलो ठीक है, दिखा दो अपना आउटपुट दिखा दो सिर्फ। यस सर, करवाता हूँ। जो तुम टाइम बाउंडेशन दिए हो वो चीज एक है ना, वो एक नया चीज है। स्क्रीन शेयर। जैसे कि इसमें मैं अपना ऑप्शन चूज करूंगा, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि करेक्ट आंसर, फिर मुझे मार्क्स भी बता दे रहा है कि हाँ आपको कितने मार्क्स है। फिर अगर मान लीजिए कि मैं अगर इसमें गलत लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि ये डाल दिया, तो इनकरेक्ट आंसर, फिर मेरा करेक्ट आंसर भी बता रहा है, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है कि हाँ ये क्या है। अच्छा फिर फॉर एग्जांपल कि अब है ना मेरा थर्ड क्वेश्चन है, तो अगर इसमें भी मैं डाल देता हूँ रिवॉर्ड 4 मार्क्स हमने, और फिर इसके बाद एक और है, मैं इसको भी करता हूँ तो 5 मार्क्स। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आया, मैं ये किया रिवॉर्ड 2 मार्क्स, फिर ये मैंने टोटल रन किया। इसमें सर कुछ कुछ है ना, मैंने जैसे कि इंपोर्ट हो गया लाइब्रेरी से, कुछ कुछ चीज मैंने सीखा। एक चीज समझना है कि पाइथन जो है से सिंपल भी है और बहुत सारा इसमें फैसिलिटी, आप पहले ही पढ़े थे आपको कि रिच लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारा फंक्शनैलिटी दिया हुआ है। तो ये जस्ट जैसे आपने तुम टाइम पैकेज का यूज किया है, तो पैकेज Yes. बताएंगे, मॉड्यूल बताएंगे किस मॉड्यूल में क्या है ना। यस तो वो सब चीजें आएंगी, बट अब कोडिंग दिखा दो एक बार, कोडिंग बाकी चीजें तो कर सकता है ना लोग। जैसे ये हाँ टाइम आपको नहीं इंपोर्ट, ये मॉड्यूल जो यूज किया इंपोर्ट टाइम, उस मॉड्यूल यस को आप नहीं यूज कर सकते हैं, बाकी चीजें आप कर सकते हैं, बाकी आइडिया आपको लग सकता है, ठीक है। लोअर ये सब जस्ट अब बताएंगे, स्ट्रिंग में पढ़ना है, ये डिस्कस पहले किए हैं, बट लोअर ये सब बताएंगे, है ना। ये सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है तो टाइम मॉड्यूल के अंदर है, तो ये सारी चीजें आगे देखेंगे हम लोग, तो लेकिन जो बेसिक इसमें है उस चीज को आप समझेंगे, यस सर, ठीक है, यस सर, तो एक आइडिया लेंगे। चलिए ठीक है, तो यस सर। राज अब तुम स्टॉप करो अपना शेयरिंग, और लास्ट कोई और भी है जो, रहमान था शायद हैंड रेज कर रहा था। यस सर, ये भी हमारे ही कलर का है हम सब। अच्छा ठीक है, तो चलिए रहमान रोल नंबर 136 कोई हैंड रेज किया है, और किसी को अगर कुछ पूछना है, एक मिनट रुको। हाँ रोल नंबर 136 क्या इशू है? ये सर मेरा प्रोग्राम बन गया सर, लेकिन बहुत घंटे के बैठने के बाद ही सर एक प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा है कि क्या गलती कर रहे हैं हम। दिखाओ दिखाओ, Yes, sir. शेयर करो, हो सकता है हम लोग Yes, देखने वाले हैं, देखेंगे कहीं पर मिलेगा तो, यस सर, यस सर, ठीक है, सब लोग देखेगा, है ना, Yes. चेक करेगा इज इट कहाँ पर। विजिबल सर? हाँ यस यस विजिबल। यस सर,
सर तो मेरा सारा प्रोग्राम रन कर रहा है ठीक से, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरा ये एलिफ में जो भी है ये बार बार मुझे कह रहा है, एरर दे रहा है कि ब्रेक इज आउट ऑफ लूप। इसलिए अभी हम इसको सर कमेंट में डाल दिए, देखिए कमेंट पे अभी अगर रन कराएंगे सर तो अभी ये रन करेगा। जैसे मैं अभी रन कराता हूँ सर, देखिए अभी तो कर रहा है सर ब्रेक इज आउटसाइड लूप। अभी तो कमेंट में इसको रखे हुए थे। एक मिनट। सिर्फ ब्रेक में गलत दे रहा है, क्या सर? सिर्फ ब्रेक में ही गलती दे रहा है। ये सर सिर्फ ब्रेक में गलती दे रहा है। अच्छा ठीक है। सर की समझ नहीं आई, तो कमेंट के अंदर है, फिर ये क्यों ऐसे अभी शो कर रहा है? किस आईडी को तुम यूज कर रहे हो? आइडियली है सर, मतलब पाइथन का अपना आईडियली? ये सब पैटर्न का अपना आइडियली। हाँ तो वो तो नहीं देना चाहिए, हटाओ एक बार, सारा हटा दो। पहले बाकी रन कराओ, बाकी कोड को रन कराओ, ऊपर तक रन कर रहा है कि नहीं। ये सही, इतना हटाता हूँ मैं पहले सर, इतना हटाता हूँ। कंट्रोल एक्स करना, फिर उसको पेस्ट कर देना बाद में। अच्छा 5। जैसे देखिए सर, अभी हम एंट्री चॉइस करते हैं, पहले अगर हम 1 प्रेस करते हैं सर तो ये पहले प्राइम मेरा चेक करेगा। बट आ नहीं रहा है तुम्हारा स्क्रीन पर, आ नहीं रहा है वो। सर आ नहीं रहा है? नहीं, वो कोडिंग आ रहा है बट उसका आउटपुट नहीं दिख रहा है। सर एक मिनट मैं फिर से करता हूँ। अब आया, अब आ गया सर आया सर, आके चला गया। मैं फिर देखता हूँ सर। अब आया सर? तुम जब लगता है कट कर रहे हो तब आ रहा है, फिर वो नहीं आ पा रहा है। एक बार और दिखाना। एक मिनट, स्क्रीन इज पॉज्ड। मैं फिर से फुल स्क्रीन आप तुम कर दिया है क्या? क्या सर? इसका जो एडिटर है उसको फुल स्क्रीन किए हो क्या? शायद सर, हाँ। तो इसको फुल स्क्रीन मत करो ना, एडिटर को। अब शो कर रहा है सर? नहीं यार, वो तो जो तो वो छुपा हुआ दिख रहा है बगल में, है ना, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा अभी मैं वो समझ गए कि लगता है कि तुम पूरा शेयर नहीं किए हो, कोई ये कर रहा है। क्या तुम सर? पूरा शेयर करो, शेयरिंग ठीक से नहीं किए हो, ठीक है सर, मैं फिर से शेयरिंग विंडो नहीं किए हो तुम। ठीक है सर, मैं फिर से क्या करता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर तुम जो सेगमेंट है, विंडो है, उसको सिर्फ शेयर किए हो। ओके सर। ओ यस यस, शायद शेयरिंग में स्क्रीन पर क्लिक करना है, स्क्रीन होगा फर्स्ट में ही। यस यस, एक मिनट। पॉइंट ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन। तो इसके कोड, हाँ अब आ रहा है। अब थोड़ा सा वो उसको एडजस्ट करो, वो लेफ्ट, हाँ अब बढ़िया आ रहा है। अब ठीक है सर? यस गुड। यस सर, थैंक यू सर। अब कर दे सर वापस से। हाँ इसको पहले क्लोज कर दे सर। यस सर, अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया सर, इसको हम सेव कर दिए। अब हम रन कराते हैं सर इसको। ये मेरे पहले पूछता है कि 1 प्रेस करिए प्राइम चेक करने के लिए, 2 आर्मर स्ट्रॉन्ग, 3 पैलिंड्रोम और 4 स्ट्रॉन्ग चेक करने के लिए। तो सब मान लीजिए हम 2 प्रेस करते हैं, तो ये पूछ रहा है हमको कि नंबर डालिए जिसको आपको चेक करना है। तो अब हम पैलिंड्रोम के लिए सर मान लीजिए नंबर डाल देते हैं इसमें 145। उससे बोलेगा सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए सर, सॉरी। तो बोलेगा नहीं, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हम अगर इसको, लेकिन यही है सर कि अगर हम इसको फिर से क्लोज कर रहे हैं और फिर से कुछ रन कराने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा ये वापस सिर्फ इंड वाला फंक्शन नहीं काम कर रहा है सर। समझ नहीं आ रहा है क्यों। एंड वाला क्या? एंड वाला क्या दिखाओ सर? मतलब वो ब्रेक के लिए सर। इसको किल करो डायरेक्टली। किल कर दिए सर। हाँ नीचे दिखाओ, अब क्या दिक्कत है वो नीचे सर लिखो। हाँ यहाँ तक तुम्हारा चॉइस 4 है। हाँ हाँ सब एलिफ के बाद हम अगर हम डालते हैं चॉइस इक्वल टू 5, तो सर अब हम इसमें डालना होगा कि ये हमको प्रिंट करके दे देगा। अच्छा एक काम, ऊपर जरा कोडिंग को ले जाना, सबसे ऊपर। यस एलिफ का लेबल वाइल कहाँ दिया है तुम? वाइल इक्वल टू ट्रू सर। हाँ सर मतलब दिए नहीं सर, लेकिन इतना ही करने पे मेरा रन कर रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था सर। नहीं तो ब्रेक का इस्तेमाल सिर्फ वाइल में करते हैं, लूप में। ओह, लूप के अलावा और कहीं नहीं कर सकते। तो सर अगर वाइल देंगे तो फिर काम करने लगेगा? यस नहीं सर, फिर भी नहीं कर रहा था। काम करने लगेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कहीं पर और उसके अनुसार फिर सुधारना पड़ेगा। तो हमेशा देखो ना, हमने शुरू बार ही क्लियर किया है कि वाई, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज लूप के अलावा और कहीं नहीं होता है। और लूप में हम लोग एक डिसीजन के साथ देते हैं, बट वो डिसीजन लूप का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इशू है। ठीक है, अब सबको तुमको ये करना पड़ेगा, तो उस चीज को तुम सुधार देना। यहाँ तक अगर करते हैं सर तो अब अगर तुम लूप नहीं दोगे तो ये प्रोग्राम तो एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, बार बार उसको चॉइस कहाँ से पूछेगा।
बार बार सर चॉइस बस करने के लिए बार बार तुमको प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा। सर ये चेंज इतना ही ना रहेगा, इसका तो कोई चेंज नहीं। नहीं नहीं नहीं, इस सब लूप का पार्ट होगा, सबको इंडेंट करना पड़ेगा, तुम्हारा एक एक कोड करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो इसको तुम टाइम निकाल के एक एक कोड कर लेना, और स्क्रीनशॉट लिए हो तो उससे तुम देख लेना, क्योंकि इसको बार बार हमको रन नहीं कराना है, एक बार रन कराने के बाद बार बार चॉइस पूछे, ओके ठीक है। तो ये इसमें कोशिश करना है, क्लियर है। ओके सर। ओके सर। तो आइए, तो और किसी का क्वेश्चन है? चलिए, वन 130 बोलो पवन। सर जो nth टर्म का प्राइम नंबर निकालना था ना सर, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है सर लॉजिक में। क्या लॉजिक में आ रहा है? वो nth टर्म तक प्राइम नहीं बताना था सर। हाँ, प्राइम का सीरीज, बट वो तो हम बता यस, दिए थे, प्राइम का सीरीज का हमने आपको दे दिया था कोडिंग। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छा एक बार उसको, और रिमाइंड करा देते सर। अच्छा उसको रिवीजन करना है, चलो तो आज क्लास में यही चलेगा। कोई के पास है जो रिवीजन करके बता सकता है? चलो बताओ, 117 सौरभ। यस सर। हाँ चलो बताओ बताओ, कोई भी बताओ, कोई एक जन शेयर करो। चलो एक जन शेयर कर दिया। थोड़ा सौरभ का है तो सौरभ सारा कोडिंग को एक ही में कर दिया है, ठीक है। सर वो सेट वाइज बताया हाँ तो थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत होगा उसको, है ना। सर, इसलिए अलग कर रहे हैं उसको। देखो सबसे पहले किसी चीज का सीरीज बनाओगे ना, तो पहले जो नॉर्मल एक नंबर को चेक करने का लिए है, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी रहना चाहिए, ठीक है। पहले तुम प्रोग्राम को एक नंबर को चेक करना है, उसको हमको करना पड़ेगा। तो पहले एक नंबर को चेक करने के लिए आप इसमें समझाओ, अब ओके सर। प्राइम निकालने का कहां से कोडिंग है? सर यहाँ से, यहाँ वैल्यू लिए सर पहले हाँ। एन टर्म का, नहीं, क्योंकि तुम्हारा यहाँ हमें से होगा ना, प्राइम निकालने का तो यहाँ से है। ये सर फॉर से, वो तो चल रहा है नंबर प्रोवाइड करने के लिए। यस सर, ये वाला होगा सर। हाँ हाँ। तो प्राइम नंबर निकालने के लिए क्या होता है कि या तो वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए या वो नंबर खुद से। तो अगर वो नंबर हाफ तक किसी से डिविजिबल नहीं होता तो वो बाकी सेकंड हाफ में भी वो किसी से डिविजिबल नहीं होता है। हाँ हाँ, तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हाफ लूप को नंबर तक चेक करना अननेसेसरी लास्ट तक चलने की जरूरत नहीं है। नहीं है हाफ में। और यहाँ एफ से हमें मिल रहा है कि वो कौन सा नंबर है। जैसे टर्म 1 से स्टार्ट होगा तो 1 तो क्योंकि होता है तो 1 को काउंट नहीं करना है, तो 2 3 4 5, तो इसीलिए ये लूप 2 से चलेगा। और एफ कहाँ तक चलेगा? तो एफ का हाफ, एफ जितना होगा, यानी कि ये नंबर अगर 5 होता तो ये 2.5 तक चलेगा। तुम एक काम करो ना, ड्राई रन जैसे हम समझाते हैं वैसे चलो, वेरिएबल लेके बताओ इसको, वेरिएबल एनोटेशन यूज करो, एनोटेट करो। एनोटेशन का परमिशन है तुम्हारे पास? ये सर देखो, हाँ सर नहीं होगा। है सर, है हाँ अच्छा, है। ये हर यहाँ एक वेरिएबल का पर्पस बताओ। ओके, यहाँ ये इस सर, एरिया वाला बताओ पहले, ये तो बाद में हम लोग ये बन ये जाएगा ना सर। हाँ हाँ। तो इसमें देखो फॉर आई है, तो आई एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अराउंड लूप चल रहा है जिसमें है रेंज लिए लूप का 2 से चलेगा, क्योंकि 1 तो 1 से होना चाहिए, तो 1 के लिए हमें कोई कंप्यूट करना है नहीं। तो 1 2 3 4 चलेगा। कहाँ तक चलेगा? तो क्योंकि सर बताए थे कि एंड वैल्यू सेकंड नंबर पे आता, तो एंड होगा हाफ फ्लोर डिवीजन 2, क्योंकि हाफ तक चलना है। जैसे नंबर 10 है, तो अगर ये नंबर 5 तक किसी से डिविजिबल नहीं होता तो आगे भी डिविजिबल नहीं होगा। ऑब्वियसली। इसलिए सर क्या, एक मिनट, फिर एनोटेशन गायब हो गया, एक मिनट से। Where is the pen? सर पेन गायब हो गया, फॉर्मेट प्रेस।
लाइन आ रहा, सर पेन चला गया, अच्छा कोई भी नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं, चलो चलो हम अब समझा देते हैं इसको, क्योंकि मेरे पास एनोटेशन नहीं आ पा रहा है, तो हम अपना वाला समझा देते हैं इसको। एफ तुमने वेरिएबल के लिए सर आ गया आ गया आ गया आ गया, पेन आ गया। फिर पहले ये बताओ ना भाई कि एफ किस लिए यूज किए हो, एफ इज व्हाट, एफ में नंबर ले रहा है ना, ये बताओगे तब ना ये समझेगा। सर, हाँ एफ में ले रहे हैं हम लोग नंबर जो एग्जिस्ट करेगा 1 से लेके लास्ट टर्न तक, क्योंकि लास्ट टर्न तुम ले चुके हैं हम लोग, हमें चाहिए पहला नंबर 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, तो वो स्टोर भी तो होना चाहिए कहीं। इस लूप से वो नंबर तो आ रहा है, बट वो स्टोर होगा कहाँ, एफ में। उसके बाद एफ आ गया। अब काउंट इक्वल्स टू 0, ये एक स्लैग की तरह लिया है, क्योंकि किसी से तो कंप्यूट करना चाहिए, तो इसीलिए ये 0 हो गया। अब अगले लूप में आता है तो एफ के हाफ तक चला वो लूप, और जैसे सर बताए थे कि फॉर लूप में जहां भी वैल्यू होता है उससे -1 तक चलता है, इसलिए हम यहाँ पे +1 कर देंगे ताकि वो एफ से हाफ तक चले। यहाँ जो आई का वैल्यू आएगा इस लूप से चलेगा, क्योंकि 2 से चल रहा तो फिर 3, 4, 5 करते हुए, तो जो वैल्यू आएगा आई, वो हमें चेक करना है कि एफ से डिविजिबल है या नहीं, और रिमाइंडर भी नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। तो चेक करेंगे कि रिमाइंडर आई का एक डबल इक्वल टू 0, तो नंबर डिवाइडेड बाय टर्न इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो काउंट में हम ये नंबर को वैल्यू देंगे, +1 कर देंगे काउंट का वैल्यू। ये फर्स्ट नंबर था जो आया, और उसके बाद ये कोड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ हमें काउंट में एक वैल्यू निकला, अगर काउंट का वैल्यू 1 आता है इसका मतलब ये डिवाइड हुआ, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसे चेक करने के लिए एक और कंडीशन डालेंगे हम, जिसमें चेक करेंगे कि काउंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और f से यहाँ f इक्वल्स टू 1 इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि अगर f 1 होगा तो 1 तो ऐसे ही 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये एक सेफ्टी के लिए सर डाल दिए कि f नॉट डिविजिबल टू 1 होना चाहिए, f नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। लूप 2 से ही शुरू करेंगे। यस सर, 2 से स्टार्ट, सर लूप 2 से स्टार्ट, हाँ ये कर सकते हैं ऊपर वाले में, क्योंकि जानते हैं कि 1 प्राइम Yes, 2 sir, से यहाँ प्राइम पे। नंबर शुरू होता है। हाँ हाँ ठीक Yes, ठीक, sir, वो भी 2 से इसमें। तो अब अगर ये चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू होता है तो ये f को प्रिंट करा देगा जो नंबर है, और ये तो एंड दिए हैं ताकि वो लाइन ब्रेक ना करे, स्पेस देके, और ये लूप जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा एंड वैल्यू तक, तब तक ये वाला लूप बार बार चलता रहेगा और सारे नंबर्स को प्रिंट करता रहेगा। ओके चलो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब किसका प्रॉब्लम था, कुछ कौन 130 था? अब थोड़ा स्टॉप करो शेयरिंग तुम सौरभ, ठीक है? यस सर। 130 देखो, प्राइम का तुम जब कोई भी सीरीज का प्रोग्राम तुम बनाओगे, तो सीरीज का प्रोग्राम बनाने से पहले तुमको एक नॉर्मल प्रोग्राम आना चाहिए कि नॉर्मल एक नंबर को चेक करने का है कि नहीं, ठीक है? तो पिछले क्लास में भी हमने प्राइम बनाया था, और शायद उसको हटा दिया था प्राइम के लिए। प्राइम 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 चेक, हाँ देखिए ये है। ये देखिए इसमें क्या है कि ये प्राइम को आप समझ रहे हैं, ये है कि कोई एक नंबर लीजिएगा तो उसको चेक करेगा प्राइम है कि नहीं, है ना? यहां पर हम लोग इनपुट लेंगे 7 को चेक करेगा 7 इज प्राइम। तो कोई एक नंबर को जब आपको पता है तो आप उसको सीरीज में डाल सकते हो प्रोग्राम को, ठीक है? और यहां पर हमारे पास क्या है कि हम नंबर लेने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, n का यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जैसे सौरभ ने चला है n, यानी कि अगर किसी को प्राइम चेक करना है मेरे को, तो ये भी कर सकते हैं कि हमने क्या लॉजिक लगाया कि 7 को प्राइम चेक करना है तो आप 2 से लेके 6 तक चलो। तो स्मार्टली ये भी हो सकता है कि हम क्यों 6 तक चलेंगे, अननेसेसरी लूप। आप जान रहे हैं कि 7 जो है वो 3 के बाद, यानी कोई भी नंबर अपने हाफ के बाद किसी से डिवाइड नहीं होता है। अगर 4 को 8 अगर किसी से डिवाइड है तो 4 के बाद किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 10 5 के बाद किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। यानी कोई भी नंबर अपने हाफ के आगे से डिवाइड नहीं होता है। तो हम क्यों लूप चलें 6 तक? हम लोग चलेंगे, अगर 8 को चेक करना है तो ऑब्वियसली 2 से हम लोग 8/2 यानी इसके हाफ तक चलेंगे। तो ये भी यहां पर आप कर सकते हैं n/2। ठीक है कि n/2 हो गया, तो आपको n/2 हो गया तो कितना हो गया 4। अगर 8 लिए तो 4, और +1 करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको चेक करना ही नहीं है, +1 करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से लेके 4 तक चलेंगे और 2 से लेके 4 तक में किसी से डिविजिबल है, ठीक है, तो आपको वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पर ये मशीन आप देख लिए हैं, इसको अगर आपको लूप में चेंज करना है तो लूप में चेंज करने के लिए हम लोग सिंपली बताए थे कि इसको अगर चेक करना है आपको 2 से लेके 1 तक, यानी कि इसमें एक नंबर इनपुट ले रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को बार बार नंबर मिलना चाहिए, तो बार बार नंबर मिलना चाहिए तो उसके लिए तो हम लूप ही यूज करेंगे ना। 4n इन रेंज, और हम लोग चलेंगे रेंज 2 से प्राइम होता है 2 2, और एक हम लोग अगर फिक्स हम कर देते हैं 100 तक चलेगा, 100 तक तो 101 बस। और उसके बाद अब इसको सारे इस कोडिंग के अंदर डाल देते हैं। और थोड़ा सा ये कर देते हैं सबको इंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से करेगा। और इसमें क्या है कि जो प्राइम है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है, और जो प्राइम नहीं है उसको हमको छोड़ देना है। यानी कि लूप चलेगा तो प्राइम जो नहीं है उसको हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि एक नंबर पर चेक नहीं करना है। 2 से लेके 100 तक जो जो प्राइम है उसको खाली प्रिंट करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो, तो एल्स पार्ट को हटा देंगे। और इस प्राइम बार बार नहीं देंगे, क्योंकि इस प्राइम देंगे तो बार बार देगा 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 5 इज प्राइम, तो वो अजीब लगेगा। तो आप यहां पर इस तरह से दे दो, ठीक है, तो आपका यहां पर प्राइम चेक करने का बन जाएगा। तो कुछ नहीं किए, इसको हम लोग सीरीज में चेंज कर दिए। कहीं गड़बड़ आ रहा है, 4i इन रेंज नहीं चलेंगे हम लोग, ऑब्वियसली 4i इन रेंज, और यहां पर हम लोग चलेंगे n/2। देखिए कहीं पर क्या गड़बड़ है, फ्लोट ले लिया है कहीं पर, क्या आंख से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा डबल इक्वस्ट होगा, वो मेरे को भूल जाते हैं, डबल इक्वस्ट फ्लोट में आ जा रहा है ना वैल्यू। ये देखिए ये प्राइम है, ठीक है। अब ये प्राइम का कोडिंग है। अब इस प्राइम के कोडिंग के अंदर हम लोग कोडिंग को एक लूप के अंदर डाल दिए। इस प्राइम को कोडिंग के लिए हमको n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि n को ही चेक कर रहा है कि प्राइम है कि नहीं। अब n की वैल्यू बार बार यहां से मिल रहा है। n के वैल्यू फर्स्ट टाइम 2 मिला, 2 को ये चेक किया प्राइम है कि नहीं, फिर यहां से चेक करने के बाद ये लूप का बॉडी यहां से लेके यहां तक है। यहां के बाद 2 अगर प्राइम है तो प्राइम प्रिंट किया, फिर लौट गया, और ये 3, अब n को 3 मिला, n में जा रहा है 3, अब ये 3 को चेक करेगा। ये तो पहले ही चेक बता दिए कि प्राइम को चेक करने का। तो पहले हम लोग सिंगल प्रोग्राम बनाते हैं सिंगल वैल्यू को चेक करने का, और उसको फिर हम लोग एक लूप के अंदर डाल के उसको सीरीज में चेंज कर देते हैं। तो आप इसी तरह स्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, ये सबको सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि हर चीज को आप ड्राई रन कीजिए।
ड्राई रन कब क्या कैसे होगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलो तो ये हो गया। और किसका है रोल नंबर 43, क्या इशू है? नहीं सर कुछ नहीं, वो लोअर नहीं होता। रोल नंबर 43 हो गया। अब 43 दो बार क्यों कैसे दे रहा है? चलिए तो अब किसी को इशू नहीं है, क्वेश्चन आपको सब बन जाना चाहिए और पीछे वाला पढ़ लीजिए। अब आपको स्टार्ट होगा नया चैप्टर, ठीक है? तो नया चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग, यानी कि अभी तक जितना भी प्रोग्राम हमने किया है सारा नंबर पर था, ठीक है ना? सारा नंबर को पैलिंड्रोम चेक कीजिए, नंबर को ये चेक कीजिए, नंबर को वो चेक कीजिए। अब स्ट्रिंग पर प्रोग्राम करेंगे, स्ट्रिंग इनपुट लीजिए, स्ट्रिंग के में स्ट्रिंग को उल्टा कीजिए, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम चेक कीजिए, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को कितना कैरेक्टर है वो फाइंड आउट कीजिए। यानी कि अब आपको स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम चलेगा। तब अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग, ठीक है? तो रोल नंबर 1 क्या इशू है? सर 4 भी प्रिंट कर रहा है। 4 भी आ जा रहा है मेरे और तो प्राइम नहीं। अच्छा 4 भी आ जा रहा है। और कोई गलती कर रहा है क्या? 2 3 4। अच्छे 4 वाला में क्या हो रहा है ना, हाँ देखो क्यों कर दे रहा है। अब 4 वाला में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग 2 से लेकर, है ना, वो समझ गया कि +1 करना पड़ेगा। 2 से लेकर आपको ऑब्वियसली 4/2 कह रहा है, तो 4/2 आपका क्या हो जाएगा? 2। तो आपको ये लूप कितनी बार चलेगा? क्या एक बार चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो नहीं जब चलेगा तो नहीं चलेगा, तो फ्लैग का वैल्यू आपको क्या रह गया? 0 ही रह गया, इसके अंदर आया ही नहीं, ठीक है? नहीं, फ्लैग का वैल्यू सॉरी, ये 2 से लेके आपका कहां तक चला? 2 तक। तो एक बार एटलीस्ट 2 पर तो चलेगा। तो जब 2 पर चलेगा तो 2 मॉडुलस 2 यहां पर क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू। तो फ्लैग के वैल्यू क्या हो जाएगा? लेकिन फ्लैग के वैल्यू 0 पर काम करेगा ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। फ्लैग के वैल्यू 0 पर प्राइम है तो फ्लैग के वैल्यू 4 को 0 मिलना चाहिए। तो यानी कि 2 2 2 चल रहा है, तो 2 2 2 चल रहा है, एक बार भी मेरा लूप नहीं चलेगा, तो मेरा यहां पर इसके अंदर आएगा नहीं, और इसके अंदर जब नहीं आएगा तो फ्लैग का वैल्यू क्या मिल जा रहा है? 0 ही रह जा रहा है। और तो हम लोग क्या करेंगे कि एक काम करेंगे, 2 के केस के चलते एक गड़बड़ हो रहा है, और 5 के केस में देखिए, 5 के केस में भी 2 से लेके कहां तक चलेगा? आपको 2 तक ही चलेगा। तो 5 के केस में 2 से लेकर 2 तक चलेगा, तो एक बार भी नहीं चलेगा, और एक बार भी नहीं चलेगा तो ये फ्लैग की वैल्यू 0 होगा, और जब 0 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, यानी 5 प्रिंट करेगा। तो इस केस में हमको फिर एक 2 के चलते मेरे को +1 करना पड़ेगा, 4 के चलते। सही है? चलिए तो इसको हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।